बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनेगा, आउट क्लास इंशाल्लाह बनेगा। तो आज हमने लिया है बीफ, लिया है मैंने 1 किलो। इसको मैंने बॉयल कर दिया है अच्छे से। इसको मैंने बॉयल करके तो इसको मैंने यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दिया है। चावल ले रहा हूँ, गोल्डन सेला राइस है ये, 1.5 किलो है ये। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसको मैंने भिगोया हुआ था पानी में, 2.5 से 3 घंटे मैंने इसको भिगोया है पानी में। तो अभी मैंने इसको छन्ने में डाल दिया है, अभी ड्राई होने के लिए रखा है। आप भी जब बनाएं चावल तो आप इसी तरह सेला चावल जो होते हैं, गोल्डन सेला राइस जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास सेला वाइट हैं तो फिर भी चलेगा, ये गोल्डन है। तो ये मैंने 1.5 किलो लिया, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो 2.5 घंटे बाद मैंने छन्ने में डाला है। अब इंग्रेडिएंट्स तरफ आ जाते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, इसको मैंने यूँ स्लाइस में काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें 2 चम्मच। 2 इसमें टमाटर लिए, इसको मैंने पेस्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका जो है ना स्लाइस में भी ले सकते हैं। उसके बाद फूड कलर है। फूड कलर से होगा कि देगी टच आएगा, अच्छा भी लगता है थोड़ा सा कलर जब आप डालें यखनी पुलाव में, तो बहुत अच्छा टेस्ट खूबसूरत लगते हैं। ये मैंने इसमें लिया है 2 चम्मच इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर। अब ड्राई मसाले की तरफ आ जाते हैं। आधी चम्मच इसमें काली मिर्च है, 11 इसमें लौंग हैं, सफ़ेद ज़ीरा इसमें 1 चम्मच है, 4 बड़ी इलायचियाँ और 4 जो है ना छोटी इलायचियाँ हैं, 3 टुकड़े इसमें दार चीनी के हैं और 2 जो है ना इसमें तेज़ पत्ते हैं, 7 इसमें हरी मिर्चें और 2 लेमन है, इसको मैंने यूँ कट कर लिया है। और दही इसमें लिया है मैंने पाव, इसको मैंने यूँ फेंट लिया है। और अब पीसे मसालों की तरफ आते हैं। 3 चम्मच इसमें भर के नमक है। नमक और मिर्चें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये परफेक्ट है 1.5 किलो का। 3 चम्मच नमक है, 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच इसमें दड़ा मिर्च है, आधी चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर है, सॉरी इसमें आधी चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर है और इसमें पुलाव मसाला है। ये पुलाव मसाला डालने का मकसद है कि थोड़ा टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो पुलाव मसाला किसी भी 2 बड़े ब्रांड, किसी एक ब्रांड का आप ले सकते हैं, मैंने एक ले लिया यहाँ पे पुलाव मसाला। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। 1.5 चम्मच इसमें मैंने घी यूज़ किया है। तो जब भी आप खाना बनाएं तो आप इस घी का यूज़ किया करें। आपने अक्सर देखा होगा देगों वाले भी जब देग अपनी स्टार्ट करते हैं पकाना तो उसको उसमें जो है ना घी का यूज़ करते हैं। तो मेरी जितनी भी डिशें मैं इंशाल्लाह बना चुका हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बनाऊँगा तो घी का यूज़ करते हैं, घी से अच्छा टेस्ट आता है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, चूल्हे की जो आग हमने हाई की हुई है। अभी इस स्टेज पे हम अपने जो ड्राई मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको खुशबू आने तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो फिर जो है नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। अभी अपना स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह आज हम अपना बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे कम इंग्रेडिएंट्स में। मिकदार हमने मसालों की कम रख के इंशाल्लाह बनाया है और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। इसमें आलू बुखारा, इमली, केवड़ा वाटर और उसके बाद बादियान का फूल, जायफल, जलवत्री, इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि कम चीज़ों में अच्छा और मेयारी टेस्ट आए, लजीज बनेंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही होती है हमारी। और आपको ये भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब मैंने गोश्त को बॉईल किया था, फुली जब पक चुका था हमारा जो गोश्त, तो उसमें से मैंने यखनी बचा ली थी। तो मेन जो अहम किरदार है वो यखनी का ही है इस चावलों में। तो यखनी को आपने फेंकना नहीं है,
उसी यखनी को हम आज अपने पुलाव में यूज़ करेंगे और आउट क्लास इंशाल्लाह चावल बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो अभी हमने जो है प्याज को इसको हमने लाइट ब्राउन हो तक यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, ये देखें हल्का हल्का लाइट ब्राउन होने वाला है। अभी स्टेज पे हम अपना जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो इसमें ऐड कर देंगे। कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप स्किप करके देखेंगे तो जो स्टेप बाय स्टेप जो हम मसाला जात इसमें ऐड करते हैं तो वो फिर आपसे मिस हो जाएगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप इजीली बना लेंगे। तो अभी हमने लहसुन अदरक इसमें डाल दी है। चूल्हे की आग हमारी हमने फुल की हुई है। तो अभी हमने इसको मज़ीद यहाँ पे फ्राई करके तो ब्राउन करना है। प्याज लहसुन और अदरक हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं ड्राई मसालों के साथ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोशिश यही किया करें कि चम्मच आप चलाएं तो इसी तरह आप चम्मच की मदद से कोशिश करें नीचे लगे नहीं। तो ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। इसको हमने तकरीबन 10 सेकंड तक और हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। अभी स्टेज पे हम अपनी यखनी थोड़ी सी लगाएंगे कि प्याज हमारा और मज़ीद जले नहीं। अपने हाथ भी बचाएं क्योंकि जो उसकी जो हीट होती है वो हाथ को मुतासर कर सकती है, जल भी सकता है। तो जब भी आप डालें तो कोशिश किया करें कि इस साइड पे आप डालें, साइड से, ताकि छींटे भी ना पड़ें आपको हाथ के ऊपर। बीफ यखनी पुलाव काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ है, आपने खाया भी होगा। लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बना के आप खाएंगे तो आपको एक अलग सा ही टेस्ट आएगा। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करना है। दस से 15 सेकंड तक हम इसको मज़ीद यहाँ पे फ्राई करेंगे। अच्छे से यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसी तरह मसाला जात ऐड करें जैसे मैंने किया है। बहुत ही आउट क्लास बनेगा और खुशबुएँ इसकी बहुत ज़्यादा आएंगी। अभी इस स्टेज पे हम अपने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। अक्सर लोग बनाते हुए बहुत ज़्यादा इसमें मसाले डालते हैं, तो आज हम कम इंग्रेडिएंट्स से बना रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट और मज़ेदार बनेगा। जो भी मैंने डिशें बनाई है उसमें मैंने टमाटरों की मकदार, प्याज की मकदार, मसाले ड्राई पीसे हुए, और कोशिश ये होती है कम चीज़ डाल के बनाया जाए, आपकी खिदमत में पेश की जाए, ताकि आप कम चीज़ों में बनाएं और बहुत ज़्यादा मज़ा और लजीज बनेगा इंशाल्लाह। अभी हमारा मिक्स हो चुका है। इसको हम ढक्कन दे के 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका ढक्कन उठाएंगे। अभी स्टेज पे हम
गोश्त ऐड कर देंगे। इसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। अभी हमने मसाले अपने ऐड नहीं किए, अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ टमाटर डालें प्याज के अंदर, थोड़ा सा यखनी का पानी साथ लगाया था। अभी ढक्कन दे के इसको हम 1 मिनट इस गोश्त को भी यहाँ पे पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका, ढक्कन इसका उठाएंगे। इसको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे अभी मिक्स करना है हमने, सही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ उठा के, तो कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह हमारा गोश्त का। इस स्टेज पे जब आप इसको अच्छी यहाँ पे बुनाई करेंगे ना, तो गोश्त का जो कलर होगा बहुत अच्छे तरीके से ये चेंज करेगा और शाइनिंग भी देगा गोश्त आपका बीफ का। अभी स्टेज पे हम अपने पीसे हुए मसाले वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। थोड़ी सी यखनी लगाएंगे कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाएं। अभी इसको मिक्स करेंगे। ये जितने भी हमने पीसे हुए मसाले और दूसरे ड्राई डाले थे, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये 1.5 किलो चावलों में और 1 किलो जो बीफ है। जब भी लिया करें मार्केट से तो कोशिश किया करें थोड़ी सी चर्बी भी साथ रखवाया करें, तो उससे ये है कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपको खाते हुए। अभी इसको हम 10 से 15 सेकंड तक तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी माशाल्लाह कलर चेक करें, जो बीफ है कोशिश किया करें कि इतना यहाँ पे फ्राई करें। हमने देखे इसको प्रेशर में इसको हमने पकाया भी था कुक करके, तो अभी भी हम इसको फ्राई कर रहे हैं, तो पीस ये टूट रहा नहीं है। इतना आपने इसको यहाँ पे पकाना है। अक्सर होता है ना कि ये चम्मच चलाते हुए टूट जाते हैं, रेशे बन जाते हैं, ऐसे इतना आपने नहीं पकाना, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने कसर रखनी है। 80% तो पकाएं, ताकि 20% यहाँ पे भूनते हुए और चावल में हमने ऐड करना है, तब इसी कसर निकल जाएगी। अभी इस स्टेज पे हम अपना जो पाव दही है इसको फेंट लिया था वो अभी इसमें ऐड करेंगे। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह इस तरह बनाएंगे तो आपको देगी मज़ा आएगा। थोड़ा सा पानी जो लगाएंगे ज़रा सा। साथ ही इसमें हम 2 बड़े साइज़ के नींबू थे, वो भी आप इसी स्टेज पे डाल दें। और मैं आपको बताऊंगा एक तरीका, एक बताऊंगा, ट्रिक समझ लें, बहुत ही ज़बरदस्त है, टिप भी दूंगा। अभी ढक्कन दे के इसको हमने 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। 1.5 मिनट हो चुका है, इसका ढक्कन उठाएंगे।
ट्रिक है और जो मैं आपको बता रहा था, एक टिप समझ लें, वो ये है ना कि अक्सर जब भी देगें बनती हैं उसमें वो देग वाले क्या करते हैं कि ये जो लेमन होता है अभी थोड़ा सा कुक हो चुका है, अभी इस स्टेज पे जब अक्सर लोगों को मैंने देखा बनाते हुए, वो जब रेडी हो जाती हैं डिशें तो वो क्या करते हैं कि जब लेमन आता है सामने तो उसमें से बहुत ज़्यादा उसकी जो ना जूस निकलता है, तो वो फिर ज़्यादा खट्टा हो जाता है। ये जो परफेक्ट जो ये जो टाइम है थोड़ा हमारा जो लेमन यहाँ पे कुक हो चुका है, अभी इस स्टेज से चम्मच की मदद से आप इस तरह और यूँ प्लस डाल दें, सारा इसका जो जूस है वो निकल जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। ये इस तरह मोड़ लें, इसकी मदद से आप यूँ निकाल लें इसका जो जूस है प्लस की शक्ल में, इसको भी आप ऐसे कर लें तो ऐसे फील होगा आपको कि आपने पाव इसमें आलू बुखारे और पाव इसमें इमली डाल दी है। इतना यहाँ पे परफेक्ट इसका जो टेक्सचर बनेगा बहुत ही आउट क्लास होगा। तो ये मैंने कहा छोटी सी एक टिप थी जो आपको बता दूँ मैं, इससे होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ही और यहाँ पे फ्राई करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने नेक्स्ट करना क्या है। अभी माशाल्लाह कलर मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त आया है। कोशिश किया करें कि पीस यखनी पुलाव में जब आप गोश्त के करवाएं तो इतने ही करवाया करें, थोड़े बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं पुलाव में। ये बिल्कुल परफेक्ट है मसाले का टेस्ट। अभी स्टेज पे हमने 1.5 किलो चावल, तो हमने जो गोल्डन सेला यूज़ कर रहे हैं, सफ़ेद जो है ना सेला भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं गोल्डन यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हम इसमें अपनी जो यखनी बचा के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। 2.25 लीटर हम इसमें यखनी डालेंगे। यखनी पूरी आ गई तो सही, अगर थोड़ी सी ख़त्म कम होगी तो फिर हम इसमें पानी लगाएंगे। अभी हम यखनी ऐड करेंगे। यखनी हमारी 2 लीटर ही निकली है, तो आधा लीटर पौने जो होगा 2.25 लीटर डालेंगे, तो थोड़ा पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये 2 भर के डालें और एक इतना, ये देख सकते हैं आप, तकरीबन इतना जो है ना पानी हमने छोड़ा है, 2.25 लीटर। अभी इसको हम नमक, अगर आप तेज़ खाते हैं तो इसी स्टेज पे आप अपना यहाँ पे नमक को चेक कर लें। तो अगर आपको नमक तेज़ खाते हैं तो इस स्टेज पे आप थोड़ा नमक को तेज़ कर सकते हैं डाल के। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये ना ज़्यादा है ना कम है। अभी ढक्कन दे के इसको उबाल आने तक वेट करेंगे। पानी में हमारे उबाल आ चुके हैं। अभी इसका ढक्कन उठाएंगे हाथ बचाते हुए। अभी अपने हम चावल ऐड कर देंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊं, ताकि जब भी इंशाल्लाह जो मेरी वीडियो देख के जो फ़र्स्ट टाइम भी कोशिश करेगा बनाने की, वो इंशाल्लाह बहुत ईज़ी बना लेगा और इसी तरह टेस्टी बनाएगा इंशाल्लाह। और जो भाई और बहन हैं हमारी जो देखती हैं बनाती भी हैं इंशाल्लाह, तो वो जब इसी सिस्टम के साथ, इसी तरीक़ाकार के साथ बनाएंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट
और जूसी हमारा जो बीफ यखनी पुलाव बनेगा। ये देखें माशाल्लाह कलर। बस अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना, ज़्यादा हमने चम्मच इसमें नहीं चलाना। अभी चूल्हे की जो आग हमने आई रखी हुई है, तो अभी हमने उस वक्त तक इसको हम पकाएंगे और चम्मच नहीं चलाएंगे तब तक। इसमें बबल जब बनने शुरू हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अभी हमारे चावलों में पानी हमारा हल्का हल्का ड्राई हो रहा था। अभी इस स्टेज पे आपने एक दफ़ा एक या दो दफ़ा अपने चम्मच चलाना है, साइडों से चलाएं। एक चीज़, एक दफ़ा चम्मच साइडों से चलाएं, एक दफ़ा बीच में से चला लें। ये हमने अच्छे से अब एक दो दफ़ा चम्मच चला ली है। अभी हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई होगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो किस टाइप डालनी है। अभी पानी हमारा यखनी चावलों में नीचे जा रही है। अभी इस स्टेज पे हम अपना यहाँ पे येलो फूड कलर ऐड करेंगे। इन 4 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे हम डालेंगे। इन सुराखों में आप डालें, बबल जहाँ पे बन रहे हैं। ये हमने डाल ली है और हरी मिर्चें थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, मैं आपको बताऊँगा। अभी पानी मज़ीद नीचे चला गया। अभी इस स्टेज पे अपनी 7 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। यूँ मुख्तलिफ जगहों पे आप डाल लें, खुशबू से ज़्यादा आएगी पूरे कमरे में इंशाल्लाह। गलियों तक इसकी खुशबू जाएंगी इंशाल्लाह। अभी स्टेज पे चूल्हे की जो आग हमने लो कर देनी है। और नीचे पतीले के नीचे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसी तरह लो आग पे इसको आप पकाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये ना कि तवे रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह हमने ढक्कन दे के इस तरह मोटा आपने ले लेना कपड़ा, तो उसके ऊपर हम वज़न रखेंगे। तो 15 मिनट हमने इसको लो आग पे, मीडियम से जो नीचे होती है लो, उस पर हमने इसको पकाना है 15 मिनट तक। इसको हमने दम देना है। तो 15 मिनट के बाद में चूल्हे को बंद कर देना है। तो फिर 20-25 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक इसकी दिखाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इसको जो है ना 15 मिनट इसको आप दम दे दें। तो फिर चूल्हा बंद करके आप फिर 10 मिनट तक इस तरह इसको रेस्ट दें। तो फिर आप जो है ना डिश आउट कर सकते हैं। माशाल्लाह ये हमारे यखनी पुलाव की जो है ना फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार, टेस्टी, लजीज बना है हमारा जो यखनी पुलाव है। चावलों की लेंथ देखें माशाल्लाह, खिले खिले और लॉन्ग में बने। और चेक करते हैं कि हमारा जो गोश्त देखें माशाल्लाह मलाई बन चुका है। और चावल भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग और निखरे निखरे और लॉन्ग में बने हैं, बहुत ही आउट क्लास बने हैं। और साथ में ये रायता भी आप ले सकते हैं। रायता की थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। रायते के साथ, सलाद के साथ आप खाएं, ख़ुद भी खाएं। मज़े मज़े की इसी तरह डिशें अल्लाह पाक को नसीब करें। अपनी फैमिली मेम्बर को भी आप खिलाएं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलता हूँ अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।